पीरियड्स का या मासिक धर्म का देरी से आना, चेहरे पे अनचाहे बालों का होना, शरीर के वजन का एकदम से बढ़ना या आपके व्यवहार में बदलाव आना, यह सारे पीसीओएस पीसीओडी के लक्षण हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आप अपने घर में माताओं में, बहनों में या अपने दोस्तों में देखते हैं, तो आपके लिए एक अलर्ट है कि आपको सावधानी से इस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि जो पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है, यह समय के साथ आगे बढ़ती चली जाती है, जिस कारण से लेडीज में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसमें होता क्या है कि अगर किसी फीमेल में पीरियड्स लेट आ रहे हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं या चेहरे पर अनचाहे बाल आ रहे हैं, तो लगती तो ये सामान्यतः एक आम सी बात है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन यही छोटे छोटे सिम्टम कल को महिला में जाके बंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं, जिस कारण से महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। तो आइए इस बीमारी को अच्छे से समझते हैं, इसके लक्षणों को समझते हैं और इसके बचाव में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले बात करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी क्या है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपस में ये एक ही चीज है, इनमें कोई भिन्नता है ही नहीं है। क्योंकि जो डिजीज है उसमें ही जब जो सिम्टम्स अपने आप में जुड़ते हैं तो एक सिंड्रोम का रूप ले लेते हैं, जिसे हम पीसीओएस कहते हैं। पीसीओडी में हमें देखने को क्या मिलता है? सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब कोई लड़की है वो किशोर अवस्था या एडोलेसेंट स्टेज में आती है, तो उसमें पीरियड्स प्रारंभ होते हैं, जिसे मेनार्की नाम दिया जाता है। और जब वही महिला बन जाती है और जब वो 45 से 50 साल की उम्र में आती है तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज का नाम दिया जाता है। आम भाषा में समझें, अगर किसी औरत का या किसी लड़की का स्वास्थ्य का अगर मापदंड देखा जाए कि हम किसी महिला को स्वस्थ कैसे कहेंगे, तो उसमें जो उनकी साइकिल होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म कहते हैं, उसका एक सामान्य रूप से चलना बहुत जरूरी है। अगर आपके साइकिल में डिस्टरबेंस है तो उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण पीसीओडी या पीसीओएस भी है। तो पीसीओडी में देखने को क्या क्या मिलेगा? हम बात करते हैं कि किसी लेडीज का वेट बहुत ज्यादा है, उसे पीसीओडी देखने को मिलता है, तो एक मिथ्या बात है। क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस वेट गेन के साथ तो होता ही है, लेकिन सामान्यतः यह भी देखा गया है कि जिनका वजन कम होता है उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, लड़कियां आती हैं, पेरेंट्स के साथ आती हैं और कहते हैं कि उनके पीरियड्स में डिस्टरबेंस चल रहा है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पाते हैं कि जो उनका गर्भाशय है या यूट्रस है, उसमें बीड लाइक अपीयरेंस है, छोटे छोटे मोती जैसे दिखाई देते हैं, जो छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जिन्होंने ओवरी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया होता है, जिस कारण जो एग का रिलीज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और उनका जो मासिक धर्म या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह प्रॉपर नहीं होती है। दूसरी बात करेंगे कि हमारे पास लड़कियां ये भी आती हैं, कहती हैं, पेशेंट्स हमारे पास कहते हैं आके कि उनके चेहरे पे अनचाहे बाल आ रहे हैं, खासकर चिन रीजन में बाल अधिक देखे जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? जब साइकिल में डिस्टरबेंस आती है तो जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं, जो सामान्यतः पुरुषों में पाए जाते हैं, उनकी मात्रा महिलाओं में अधिक देखी जाती है, जिस कारण से फेशियल हेयर्स का होना, एंजाइटी का होना, थकान का होना, बिहेवियरल चेंजेस या मूड स्विंग्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आमतौर पर देखने को मिलता है। और जो ये बीमारी है, ये 15 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को ग्रसित करती है, पीड़ित करती है। तो इसके बचाव के संबंधित अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो आयुर्वेद में बहुत बड़ा कंसेप्ट है आहार और विहार का। आहार से आप समझें कि जो उन महिलाएं जो इस रोग से बचना चाहती हैं या जो पीड़ित हो चुकी हैं, उनको सबसे पहले अपनी डाइट प्लान को, अपने आहार को ठीक करना होगा। जैसे कि जंक फूड उनके लिए बिल्कुल बंद होना चाहिए, अधिक तली चीजें वो ना खाएं, क्योंकि एक्ने होना एडोलेसेंट में आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन बहुत मात्रा में एक्ने का होना, फोड़ी फिंसियों का मुंह पे अधिक होना, ज्यादा मात्रा में होना, यह भी एक पीसीओडी का लक्षण है। जितना हम तली चीजें, भुनी चीजें या जंक फूड कम लेंगे, उतना ही हम इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, इसके बहुत कम चांसेस हैं। तो बचाव में सबसे पहले आहार और दूसरी बात है विहार की। आजकल जो हमारा जो एडोलेसेंट है, जो किशोर अवस्था में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें देखने को मिलता है कि लाइफस्टाइल आजकल सभी का बदल चुका है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो चुका है और लेथार्जी लाइफ ज्यादा बन चुकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा?
हमें अपनी जो रूटीन है उसमें योगों को जोड़ना पड़ेगा, योगासन को जोड़ना पड़ेगा, अपने में वॉक को इंडल्ज करना पड़ेगा। जितना हम फिजिकली एक्टिव होंगे, इन बीमारियों से बचाव संभव है। यदि आप में से कोई भी महिला, कोई भी लड़की इस रोग से पीड़ित हो या आपके कोई पहचान में इस रोग से पीड़ित हो, तो आप हमसे बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। जीवन आयुर्वेदा की हेल्पलाइंस आपके लिए 24 घंटे खुली रहती हैं। आप अपनी बीमारी को अच्छे से एक्सप्लेन करें, हमें प्रॉपर अपने साइन सिम्टम्स के बारे में बताएं कि आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उसके आधार पर ही आपके लिए कस्टमाइज कोर्स तैयार किए जाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीवन आयुर्वेदा लंबे समय से पीसीओएस और पीसीओडी के पेशेंट से डील कर रहा है और हमने बेहतरीन रिजल्ट भी देखे हैं। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जहां तक की वीडियो पहुंच पाए, आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम जागरूक कर सकें उनके स्वास्थ्य को लेके, और उनको हम समय पर चिकित्सा प्रदान कर पाएं ताकि उनका भविष्य सुखद बीते, उनको भविष्य में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े।